चिड़िया की शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन संतान की खुशी अभी तक उस चिड़िया को नसीब नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो चिड़िया अक्सर परेशान रहती थी। चिड़िया के घर में सासू माँ, चिड़िया, उसका पति और वो खुद रहती थी। चिड़िया की सासू माँ एक अच्छी चिड़िया थी। उसने अपनी बहू को कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि काफी समय बीत गया है, लेकिन उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, बल्कि वो हमेशा उसको दिलासा देती थी। माँ देखो ना कितना समय बीत गया, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक बच्चे नहीं हुए। मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है। हमारे घर में कितनी शांति है, बिल्कुल भी रौनक नहीं है। पर ये कहाँ है हमारा घर सुना सुना? तुम है ना इस घर की रौनक। इस घर की रौनक साई तुम्ही से तो है। तुम इस तरह चिंता मत किया करो बेटा। देखना एक दिन हमारे घर में भी ढेर सारे बच्चे होंगे जो हमसे संभाले नहीं संभलेंगे। तुम इस तरह चिंता मत किया करो। उस चिड़िया की सासू माँ की सिर्फ यही बातें थी, जिससे चिड़िया को हमेशा बहुत हौसला मिलता था। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवी भी रहती थी, जो कहने के लिए तो चिड़िया की सहेली थी, लेकिन वो मन ही मन में बहुत खुश थी, क्योंकि चिड़िया की अभी तक संतान नहीं हुई थी। सहेली, मुझे तो तुम्हारी चिंता खाई जा रही है। तुम्हारी शादी को इतना समय बीत गया, लेकिन तुम्हारे यहाँ अभी संतान नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे पति की दूसरी शादी ना करवा दे। नहीं सहेली, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। वो बहुत अच्छी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कहीं तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी पीठ पीछे छुरी ना घोंपे। पीछे बैठी चिड़िया की सासू माँ गोरी कौवी की सारी बातें सुन लेती है। और शैतान कौवी, तुम चाहे जितना मर्जी मेरी बेटी को भड़का लो, लेकिन मेरी बेटी मेरे खिलाफ नहीं हो सकती। तुम अपना सुनाओ। शादी के दूसरे दिन ही अपने पति को लेकर अलग घोंसला बनाकर रहने लग गई। तुम्हें क्या पता परिवार क्या होता है? माँ चलिए अब हम घर चलते हैं। मैं आपके खिलाफ कभी बुरा नहीं सोच सकती, क्योंकि आप मेरी माँ हो। फिर चिड़िया अपनी सासू माँ के साथ वापस अपने घर चली जाती है। इस सास बहू की जोड़ी तो बड़ी अनोखी है। ऐसी जोड़ी तो जंगल में मैंने कभी नहीं देखी। ये तो किसी की बातों में भी नहीं आती। एक दूसरे की बुराई तो सुनना ही नहीं। एक दिन चिड़िया चक्कर खाकर अपने घोंसले में गिर जाती है। बेटी तुम ठीक तो हो? तुम्हें ऐसे कैसे चक्कर आ सकता है? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे लिए चिंता मत करो। ऐसे ही चक्कर आ गया होगा। आप मेरे लिए बिना वजह चिंता कर रही हो। बस करो बेटी, अपनी शक्ल देखो। तुम्हारी शक्ल पीली हो गई है और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी चिंता ना करो। मैं अभी कुकू को बुला कर लाती हूँ। हम दोनों तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। कुकू तुम यहाँ बैठे और मैं जंगल में तुम्हें कहाँ ढूंढ कर आई हूँ। जल्दी से घर चलो। बहू की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उसे हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। चिड़िया की सास और चिड़िया का पति चिड़िया को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। फिर चिड़िया की सासू माँ और उसका पति चिड़िया को चक्कर होने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं। ये सुनना ही था कि चिड़िया का पति और चिड़िया की सास बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेटी मैं न कहती थी कि तुम बेकार नहीं चिंता करती हो। बहुत जल्द हमारे घर में भी बच्चों की फुलकारियाँ गूंजेंगी। देखो अब हमारे घर बच्चे आने वाले हैं। माँ ये सब कुछ आपकी दुआओं से तो हुआ है।
मैंने तो उम्मीदें छोड़ दी थी तो मेरे यहाँ कभी संतान होगी, लेकिन आपको उम्मीद थी कि हमारे यहाँ जरूर बच्चे होंगे। ये सब कुछ आपकी वजह से होगा। कुकू मेरे बेटे, अब तुम भी सुन लो। तुम्हें अब मेरी बेटी का पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। तुम हर रोज ताजे ताजे फल ढूंढ कर लाना। मैं खुद अपने पंखों से जूस बनाकर अपनी बेटी को दिया करूंगी। ठीक है माँ, आज के बाद मैं हर रोज ताजा फल लेकर आया करूँगा। आप चिंता मत करो और मैं आपकी बेटी का अब से बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा करूँगा। एक दिन चिड़िया के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगता है। बेटी सब्र करो, तुम्हारे पेट में ऐसे कैसे दर्द हो सकता है? वैसे भी अंडा आने में काफी दिन पड़े हैं, ऐसे पेट में कैसे दर्द हो गया? ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। माँ कुछ करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अभी जाकर कुकू को लेकर आती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, फिर पता चल जाएगा कि तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। कुकू तुम यहाँ बैठे और मैं जंगल में तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ कर आई हूँ। जल्दी से घर चलो, बहू की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उसे हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। चिड़िया की सास और चिड़िया का पति चिड़िया को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। चिड़िया चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने इसका चेकअप कर लिया है। आप दोनों चिंता मत करो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिसके पेट में सिरक दर्द इस वजह से है कि इसके पेट में अब एक नहीं 12 अंडे हैं। आपके घर में बहुत जल्द 12 बच्चे आने वाले हैं। आप इसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा कीजिए। अब आप इसे अपने साथ घर ले जा सकते। बेटी आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरे जंगल में मिठाई बांटूं, बल्कि मैं तो पूरे जंगल में मिठाई बांटने वाली हूँ। तुम आज से बाद घोंसले में ही रहोगी, तुम घोंसले से बाहर नहीं आओगी। घर का सारा काम मैं खुद ही कर। चिड़िया की सासू माँ बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए वो पूरे जंगल के पक्षियों को जाकर मिठाई देकर आती है। चिड़िया की सासू माँ गोरी कब्बी के मिठाई लेकर उसके घर जाती है। मैंने सोचा कि तुम मेरी बहू की सहेली हो, तुम्हें भी मिठाई दे आती हूँ। वैसे भी मैंने पूरे जंगल में मिठाई बांटी है, बहुत जल्द मेरे घर में बहुत सारी किलकारियाँ घुसने वाली हैं। मेरे घर 12 बच्चे आने वाले हैं, तो सोचा तुमको भी मिठाई दे आती हूँ। गोरी कब्बी चिड़िया की सासू माँ की बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। चिड़िया की सासू माँ गोरी कब्बी को मिठाई देकर जल्दी से वापस अपने घर आ जा। अगले ही दिन गोरी कब्बी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, कल जब तुम्हारी सासू माँ मुझे मिठाई देने के लिए आई, तब मुझे पता चला कि तुम 12 अंडे देने वाली हो। हाँ सहेली, तुमने सही सुना है, मैं 12 अंडे देने वाली हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? 12 बच्चे कैसे संभालोगे? 2 बच्चे ही खा लो, बाकी के अंडे जाया कर दो। तुम मेरी बात मान लो, वरना मुसीबत में पड़ जाओ। गोरी, मेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक कहती है, तुम मेरी सहेली नहीं हो सकती। अगर तुम मेरी सहेली होती तो मेरी खुशियों में खुश होती, ना कि ऐसे घटिया मशवरे देती। अब तुम मेरे घर से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। गोरी कब्बी चिड़िया की बातें सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। मैं तुमसे आज एक बात कहूँ तो हाँ माँ, जो आपने कहना है आप कह दीजिए। तुम इस गोरी कब्बी की बातों में मत आना, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारे बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगे। इस गोरी कब्बी को बोलने दो, ये तुम्हारी खुशियों से जल रही। हाँ माँ, मुझे इस बात पर यकीन हो गया है कि गोरी कब्बी मेरी दोस्त नहीं हो सकती, वो हमेशा मेरी खुशियों से जलती है। आज के बाद मैं उससे दोस्ती नहीं रखूंगी। बेटा, आज तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई। मैं तो काफी डर गई थी गोरी कब्बी की बातें सुनकर,
कि कहीं तुम उसकी बातों में ना आ। कुछ दिनों बाद चिड़िया के घर में 12 बच्चे पैदा हो जाते हैं। चिड़िया के घर में बच्चों की फुलकारियां गूंज रही होती हैं। चिड़िया का पूरा परिवार बच्चों की आ जाने की वजह से बहुत खुश